पूनम गुप्ता एक ऐसा नाम जो हिम्मत और लगन की कहानी कहता है। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर शिवपुरी से निकली पूनम की कहानी सपनों और मेहनत की ताकत दिखाती है। बचपन से ही पढ़ाई में तेज पूनम ने ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैथ्स में ग्रेजुएशन और फिर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। उन्होंने बीएड भी पूरा किया। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है, एक अलग रास्ता। देशभक्ति और देश सेवा के जज्बे से भरी पूनम ने आर्म्ड फोर्सेस में करियर बनाने का सोचा। उन्होंने यूपीएससी केपीएफ एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, जो कि बहुत ही मुश्किल एग्जाम होता है। उनकी मेहनत रंग लाई और 2018 के यूपीएससी केपीएफ एग्जाम में उन्होंने 21वीं रैंक हासिल की। पूनम की कामयाबी से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे शिवपुरी को गर्व हुआ। असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सीआरपीएफ ज्वाइन करके उन्होंने एक मुश्किल लेकिन संतोषजनक सफर शुरू किया। उनकी पहली पोस्टिंग बिहार के नक्सल प्रभावित इलाके में हुई, जहां उन्होंने बहादुरी और लीडरशिप दिखाई। अपने काम के प्रति समर्पण और अटूट हौसले ने उन्हें सबका दिल जीत लिया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपनी टीम को मुश्किलों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया। 2030 में 77वें रिपब्लिक डे परेड में सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी को लीड करने का मौका मिला, जिससे उनकी देशभक्ति साफ झलकती है। सीआरपीएफ में रहते हुए ही पूनम की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिक्योरिटी डिटेल में शामिल होने का मौका मिला। प्रेसिडेंट की पीएसओ के रूप में पूनम ने वही लगन और प्रोफेशनलिज्म दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती थीं। लेकिन किस्मत में पूनम के लिए कुछ और ही खूबसूरत लिखा था। उन्हें प्यार मिला, वो भी सत्ता के गलियारों में। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट अविनाश कुमार, जो जम्मू कश्मीर में तैनात थे, उनके दिल में उतर गए। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ा, वैसे वैसे उनके भविष्य के सपने भी पनपने लगे। पूनम ने अपने अंदाज में राष्ट्रपति जी से मिलकर अपनी शादी के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शादी करने की इच्छा जाहिर की, जो अब उनका दूसरा घर बन गया था। राष्ट्रपति मुर्मू पूनम की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर उनकी रिक्वेस्ट मान गई। 12 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन, जो भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है, में पहली बार किसी की शादी हुई, जो एक ऐतिहासिक पल था। मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स, जहां बड़े बड़े मेहमान और कार्यक्रम होते हैं, को पूनम और अविनाश की शादी के लिए सजाया गया। 300 एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि भारत के इतिहास और वास्तुकला का प्रतीक है। मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया ये भवन भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का अनोखा मिश्रण है। इसमें 340 कमरे हैं, हर एक का अपना अलग इतिहास और आकर्षण। मुगल गार्डन, जिसका नाम अब अमृत उद्यान है, अपने रंग बिरंगे फूलों और फव्वारों से शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह प्रदान करता है। दरबार हॉल अपनी ऊंची छत और नक्काशीदार डिजाइन के साथ कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। अशोक हॉल अशोक स्तंभ के नाम पर एक और वास्तुशिल्प का नमूना है। यहीं पर दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया जाता है और महत्वपूर्ण राजकीय समारोह आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन अपनी भव्यता में भारत की आत्मा को दर्शाता है। एक ऐसा राष्ट्र जो इतिहास में डूबा हुआ है, फिर भी हमेशा भविष्य की ओर देखता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से राष्ट्रपति भवन तक का पूनम गुप्ता का सफर हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मेहनत, लगन और नेक दिल से कुछ भी मुमकिन है। राष्ट्रपति भवन के इतिहास में उनकी शादी बदलते समय और भारत की उन्नति का प्रतीक है। पूनम की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और रुकावटों को तोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने हमें दिखाया है कि महिलाएं कुछ भी हासिल कर सकती हैं, चाहे वो देश की सेवा हो या फिर प्यार ढूंढना।